आज हम बात करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 12 शेड्यूल है। उसमें 7th शेड्यूल में, ठीक ना, जो काम है, वर्क्स है, ठीक ना, वर्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो देखिए, हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इंडिया यानी भारत का संविधान जो है, इसमें टोटल जो है 395 आर्टिकल्स हैं और टोटल कितने हैं, 12 शेड्यूल है। ठीक, इसके 7th शेड्यूल में बताया गया है कि चूंकि आपको पता होगा कि हमारा जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर डिवाइड है। यानी कि जो काम का भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरह से है, कुछ सेंट्रल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो देखिए, तो उसको अलग अलग तरह का, यानी कि उसको शेड्यूल में अलग अलग लिस्ट के रूप में डाला गया है। किस रूप में डाला गया है? लिस्ट के रूप में डाला गया है। ठीक, ये इस लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक आपका जो है यूनियन लिस्ट है, एक आपका स्टेट लिस्ट है और एक आपका कंकरेंट लिस्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची बोलते हैं, इसको हम लोग राज्य सूची बोलते हैं और इसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, तो जो यूनियन लिस्ट में है टोटल 97 और 100, टोटल 97 मैटर्स हैं। कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है 52 मैटर्स हैं। ठीक, और स्टेट लिस्ट में टोटल 66 मैटर्स हैं। ठीक, ओरिजिनली, लेकिन इसमें जो डिफाइन किया गया है वो कितना है, 61 है। इसमें से जो कुछ इंपोर्टेंट जो वर्क्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि भारत यूनियन है, जो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यानी यूनियन से रिलेटेड, यानी कि किसी भी तरह का जो हमारा देश, जिससे कि पूरे भारत, जो हमारा पूरा टेरिटरी जिससे इम्पैक्ट होता है, ठीक ना, या आउटसाइडर्स यानी कि दूसरे देशों के साथ जो हमारा संबंध है, या हमारे देश में जो अलग इस तरह का इंडस्ट्रीज जो कि मतलब क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, वो सारा जो है वो यूनियन लिस्ट में है। यानी कि उसमें जो लॉ बनाया जाएगा, कानून बनाने का अधिकार उसमें किसको है उसमें, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट को है। ठीक, अब देखिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस है, उसके बाद आपका एटॉमिक रिसर्च है, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स है। ठीक, इसके अलावा वॉर एंड पीस है, इसके अलावा बैंकिंग है, इसके अलावा करेंसी और कॉइनेज है। ठीक ना, भारत में जो करेंसी इशू किया जाता है, ठीक ना, इशू करने का पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा वार हो या पीस हो, ठीक ना, आप देखे होंगे कि हमारा जो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच, या 352, 356 और 360 जो आर्टिकल दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि भारत के अंदर या बाहर किसी अगर ऐसा लगे कि
उस तरह का क्रिटिकल सिचुएशन आने वाला है, तो इस तरह से इमरजेंसी का प्रोविज़न जो किया जाता है, तो इमरजेंसी का प्रोविज़न इम्पोज करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है, यानी कि यूनियन का। तो इससे रिलेटेड जो कानून बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा करेंसी जो इशू किया जाता है, ठीक ना, करेंसी के लीगलाइजेशन का जो पावर है वो किसका पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक। इसके अलावा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक। इसके अलावा पोर्ट्स, एयरवेज, है ना, ये सब जो है, ठीक ना, ये सब जो है आपका यूनियन लिस्ट में आता है। इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का है, यानी कि भारत सरकार का है। अब हम लोग चलते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। तो स्टेट लिस्ट में क्या आ जाता है? जैसे एग्रीकल्चर आ गया, ठीक, लैंड आ गया, इसके अलावा पुलिस आ गया, पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ हो गया, इसके अलावा लीकर हो गया, ठीक, यानी शराब, ठीक। उसके बाद लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री। आपको पता होगा कि हमारे आर्टिकल 48 में है ना, इसका प्रोविजंस दिया हुआ है, जो स्टेट का काम है लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री को किस तरह से मतलब प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा स्टेट पब्लिक कमीशन, ठीक, जैसे जो बीपीएससी कंडक्ट करती है ना, ये जो आर्टिकल है 312 से लेकर के 315 के बीच है। इसके अलावा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक ना, इससे रिलेटेड जो कानून बनाने का है, ठीक ना, वो बेसिकली यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक। अब चलिए इसके अलावा कुछ कंकरेंट लिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक ना। ट्रांसफर प्रॉपर्टी का किस तरह से किया जाएगा? अच्छा, उसके बाद फॉरेस्ट्स, उसके बाद ट्रेड यूनियन, ठीक। इसके अलावा एडप्टेशन, सक्सेशन, ठीक ना, ये सब जो आपका आता है वो किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि स्टेट लिस्ट से संबंधित जो कानून बनाने का काम है वो किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। कंकरेंट लिस्ट में जो है, अगर सपोज कीजिए ये इसमें मतलब स्पेसिफाई नहीं है, अगर स्टेट को लगे कि नहीं भाई इससे मतलब किसी स्टेट को विशेष जरूरत है, ठीक ना, तो वो जो है मतलब मान के चलिए जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, ठीक, तो ये कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, इसको लागू कर सकती है, ठीक ना। लेकिन अगर ऐसा लगे कि पूरे भारत लेवल पर जब वो कानून अगर भारत सरकार बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए, तब फिर वो क्या हो जाता है, उस पर जो स्टेट लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लॉज है, जितना उसमें एक्स्ट्रा प्रोविजंस है, उतना प्रोविजन तक स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट एक्ट है उससे रिलेटेड वो वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, या फिर कहिए कि उससे खत्म हो जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है वो उस इम्पोज हो जाता है, ठीक ना। और याद रखिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बना दी है, ठीक ना, वो किसी भी स्थिति में मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है। हाँ, उसके लिए अगर किसी तरह का अगर प्रोसीजर या किसी तरह से संबंधित अगर कुछ डाउट लगता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकती है, ठीक। इसके अलावा कुछ रेसिड्यूअरी पावर है, क्या है?
कुछ रेसिड्यूअरी पावर है। अब जैसे कुछ ऐसे जब हमारा संविधान बन रहा था, जिस समय वो सिस्टम था, तो जो इंटरनेट है ना, साइबर सिक्योरिटीज, इससे संबंधित उस समय कंप्यूटर का तो खैर कोई प्रचलन ही उस समय नहीं था, बहुत लिमिटेड लेवल पर था, है ना, इनिशियल स्टेज उस समय था कंप्यूटर का। तो वो धीरे धीरे जब डेवलप हो गया, ठीक ना, तो आज देखते होंगे कि साइबर क्राइम कितना तेजी से बढ़ रहा है ना। मतलब उसको क्या करते हैं कि साइबर के रूप में उसको क्या कर लेते हैं कि हैक कर लेते हैं, ठीक ना, और फिर उसको उसके अकाउंट से पैसा उड़ा देते हैं, उसको मतलब अलग अलग तरह से टॉर्चर करके उसको। तो ये सब जो साइबर क्राइम है, ये जो है आपका वो क्या है, आपका रेसिड्यूअरी पावर में है, यानी साइबर लॉ, ठीक ना, साइबर लॉ जो है, ठीक ना, उसके बारे में कानून बनाने का ये रेसिड्यूअरी पावर में है, ठीक ना। इसमें यूनियन लेजिस्लेटिव क्या करती है, इसमें कानून बनाने का किसका पावर है, यूनियन लेजिस्लेटिव का, है ना, लेजिस्लेटिव का, क्योंकि इसका जो ये स्पेसिफाई किसी भी लिस्ट में नहीं किया गया है, इसी कारण से इसको रेसिड्यूअरी पावर के रूप में डाला गया है। ये जो वर्क है, ठीक ना, ये कानून बनाने का पावर, जो लिस्ट से संबंधित जो कानून बनाने का पावर है, वो हमारा आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच जो है ये आर्टिकल आपको, है ना, सारा जो ये इससे रिलेटेड कानून का प्रोसीज्योर क्या है, वो सारा आर्टिकल इस 245 से 255 के बीच दिया हुआ है। इसके बारे में चर्चा हम लोग कभी बाद में विस्तृत रूप से करेंगे, ठीक। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपका होगा, जो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक ना। और भारत में आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारा जो यूनियन है, ठीक ना, हमारे पूरे देश के हेड प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर किसमें सबमर्ज हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर में सबमर्ज हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।